नमस्कार। ये कोई इंटरटेनमेंट वीडियो नहीं है। जिन्हें इंटरटेनमेंट चाहिए वो कैरी मिनाटी का यूट्यूबर्स पर से टिकटॉक का जाके वीडियो देख सकते हैं। हम यहाँ बात करने आए हैं बिहार सरकार के बारे में। बिहार में क्या चल रहा है, पिछले 30 साल से क्या चल रहा है। 15 साल लालू प्रसाद यादव आरजेडी की सरकार में और अब नीतीश कुमार जेडीयू की सरकार में। नीतीश कुमार जी आए, लोगों का कहना था कि अब सुशासन आएगा, गुंडागिरी कम होगा। गुंडागिरी कम हुआ। पिछले 15 साल से नीतीश कुमार क्या काम कर रहे हैं मुझे तो समझ में नहीं आया। आपको आता होगा तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। रोज़ न रोज़ कुछ न कुछ होता रहता है। अभी कोरोना लॉकडाउन में बाहर से मजदूर जब अंदर आ रहे हैं या बहुत सारे छात्र बिहार के बाहर फंस गए, नीतीश कुमार सरकार का उनको लेके क्या रवैया है वो सबको पता है। क्या कर रहे हैं वो। हम लोग को लगता है कि नीतीश कुमार बिहार के लिए कुछ करेंगे, उनकी जनता उन पे भरोसा करती है। कोई भरोसा नहीं है अब उन पे। मजाक बना के रख दिया है, कभी ये कभी वो। इतना दिन से बिहार में टीचर लोग जो शिक्षक लोग हैं वो धरना दे रहे हैं तो उनका सैलरी बढ़ाया जाए। हाँ भाई, हम जानते हैं सबकी सैलरी नहीं बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको टीचर नहीं होना चाहिए। यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो देखते होंगे आप, पर जो कम से कम हैं उनका तो बढ़ाना चाहिए। 15,000 में कौन से परिवार का गुजारा होता है। क्या बोलूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। एक एग्ज़ाम ले लेते, जो लायक हैं उनको वेतनमान दे देते, जो लायक नहीं है उनको हटा देते, जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको कुछ मार्क्स का रिजर्वेशन दे देते, कुछ तो करते। पिछले 15 साल में कितनी बार वैकेंसी आई है टीचर्स की। हर बार नियोजन होता है, न मार्क्स दिखाओ नियोजन में टीचर बन जाओ। अगर मार्क्स से ज्ञान होता तो यूपीएससी वाले तो पागल हैं, जो मिनिमम क्राइटेरिया फुलफिल करने के बाद एग्ज़ाम लेते हैं। कोई शिक्षक है, मानव संसाधन बनाएगा भविष्य का, ये बनाएंगे मानव संसाधन भविष्य का। ये बनाएंगे या बिगाड़ेंगे, मुझे समझ नहीं आता कि नीतीश कुमार कर क्या रही है। अब तक परेशान हो गया मैं इनसे। करती इसलिए नहीं है क्योंकि हम कुछ नहीं करते। हम जैसे पढ़े लिखे लोग बस एक 40-50 हज़ार की नौकरी मिल जाए, शादी हो जाए, बिहार के बाहर शिफ्ट हो जाए, परिवार अच्छे से रहे, बस यही चाहिए हमको और कुछ नहीं चाहिए। बिहार में रहे, खाए पिए, बिहार के प्रति जुड़ाव है, पर कुछ नहीं करेंगे। अपना जिंदगी सफल हो जाए बस। हमारे हिंदू धर्म में कहते हैं कि मनुष्य योनि में जन्म लेने के लिए पता नहीं, मुझे नहीं पता कि कितने शरीर त्यागने पड़ते हैं, उसके बाद जाके मनुष्य योनि में जन्म होता है। जब आए हो मनुष्य में तो कुछ करके तो जाओ। जानवरों की तरह भागे फिर रहे हैं। पढ़ लिख लेंगे, एक नौकरी चाहिए, जीवन सेटल हो जाए, बस बाहर में गया बिहार। कौन सोचेगा। वही गुंडे लोग जिनको कोई काम नहीं है, गुंडे ही करने पे उतरे हैं। बाप विधायक, बेटा विधायक, उसका बेटा विधायक, उसका बेटा विधायक। और हम पढ़ेंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, उनके बच्चों को पढ़ाएंगे और उनकी गुलामी करवाएंगे। हम क्यों नहीं बन सकते वहां? हम क्यों नहीं जा सकते वहां पर? कोई करता क्यों नहीं है? हो सकता है मेरे जैसा सोचने वाले कुछ लोग होंगे जो सोच रहे होंगे कोई तो आ गया हो, हम सपोर्ट करेंगे। आता क्यों नहीं है कोई करना क्यों नहीं चाहता? सब बस यही कहेंगे राजनीति बुरा है, राजनीति दलदल है, किसी को जाने नहीं चाहिए। आपको गाली देने का भी हक नहीं है क्योंकि आप कोशिश नहीं कर रहे हैं। हमको कोशिश करना चाहिए। कब करेंगे कोशिश? जब घाव का कैंसर हो जाएगा तब, जब उसका कोई इलाज नहीं होगा तब। कब करेंगे हम? पढ़ लिख के कहाँ जाओगे बाबू, कहाँ जाओगे पढ़ लिख के? 40-50 हज़ार की नौकरी में जिंदगी बर्बाद करोगे अपना। कुछ तो करो, अरे कुछ तो करो। मेरे जैसे कुछ लोग होंगे जो शायद कुछ करने की चाह रखते होंगे कि बिहार में कुछ करें, जिंदगी में कुछ करें बिहार के लिए। शायद अब तक
कोई कोशिश नहीं किया, इसलिए वो आगे नहीं आए। हम आगे आ रहे हैं। मुझे नहीं पता कि कैसे करेंगे, कैसे शुरुआत होगा, क्या करेंगे बाद में, पर मिलके एक बार बात तो करें। हम लोग एक अपना अलग राजनीतिक पार्टी बनाते हैं। हार जाएंगे, इससे ज़्यादा क्या होगा। हाँ, भले ही इतने बड़े बड़े लोग हैं, उनके पास पैसा है, रुतबा है, उनकी पहुंच है सरकार में, हम कुछ नहीं कर सकते, हार सकते हैं। हार जाएंगे, कम से कम कोशिश तो करेंगे। बिना कोशिश करने वाले से तो मुर्दा अच्छा है, मरे हुए लोग जो कुछ करना ही नहीं चाहते। आप नहीं कर सकते, वो आपकी मजबूरी है, पर आप करना नहीं चाहते हो, इसके बारे में मैं कुछ कहूँगा ही नहीं। पता नहीं क्यों नहीं करना चाहते हो, आपकी क्या मजबूरी है। चाहते सब हैं, बहुत लोग ऐसे होंगे जो राजनीति में आना नहीं चाहते पर पीछे से सपोर्ट करना चाहते हैं। आप सपोर्ट कीजिए, हम आगे आते हैं। 15 साल देख लिया, कभी ये कभी वो। इन नीतीश कुमार को बिहार से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। बाहर में गया बिहार, इनको बस अपना कुर्सी से पड़ा है। कभी बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे, कभी आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे, पर सीएम इनको बना रहना है। करेंगे क्या? कुछ नहीं। बिहार में एक हमको स्कूल ऐसा बता दीजिए जो इंटरनेशनल लेवल का हो, जिसमें सारे शिक्षक मौजूद हों, जिनकी जितनी वैकेंसी है उतने शिक्षक हैं वहाँ पे काम करने वाले। एक भी स्कूल बता दीजिए मुझे बिहार में। 15 साल में ये हो रहा है। बिहार के बजट में बस यही बताएंगे कि शिक्षा के लिए हम सबसे ज़्यादा पैसा अलॉट कर रहे हैं। पैसा जाता कहाँ है? बिहार का रहने वाला मैं भी हूँ, मेरे फैमिली में लोग टीचर हैं, जानते हैं हम बिहार के स्कूल का क्या स्थिति है। एक बाथरूम तक नहीं है वहाँ पे। पानी पीने का पानी तो दूर का बात। चापाकल लगाया जाता है सरकारी स्कूल वाला, ऐसे ऐसे हिलाते रहो, पानी नहीं आएगा। आएगा तो आर्सेनिक वाला मिट्टी, भूरा सा, उसको पिएंगे बच्चे। क्या कर रहे हैं हम सब? ऐसे ही गुस्सा नहीं फूट रहा है कि गोपालगंज में कुछ हुआ और मेरा गुस्सा फूट गया। छोटा छोटा कुछ देखते आ रहे हैं, आज आखिरकार गुस्सा फूट ही गया मेरा। हम भी सोच रहे हैं अपना जिंदगी बनाएं, पढ़े लिखें, जॉब लें, सेटल हो जाएं। सेटल होकर क्या करोगे? आप खुश हो बस। और बिहार का क्या? हमारे जैसे बहुत लोग हैं नीचे, उनका क्या? उनके बारे में कौन सोचेगा? हम पढ़े लिखे लोग नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? क्लास में सबसे कम नंबर डालने वाला लड़का, जिसको पता है कि वो कुछ नहीं कर सकता, वो नेता बनेगा और वो करेगा, हमारे भविष्य का करेगा, आने वाले लोग का करेगा, वो करेगा। और हम पढ़े लिखे लोग जिनका लिस्ट में ऊपर नाम होता है, वो बस 40-50 हज़ार की नौकरी करेंगे। इसी के लिए तो पैदा हुए हैं। कुछ लोग कह रहे होंगे इससे मेरा क्या लेना देना, हम क्यों करें, मेरे परिवार के साथ थोड़े ना परेशानी हुआ है। जब तुम्हारे साथ होगा तब करोगे। कब करोगे? नहीं, मुझे बता दो कब करोगे, उसी दिन आपसे हम बात करते हैं। कोशिश करते हैं कि एक अलग राजनीतिक पार्टी बनाते हैं, इन सब चीज़ों से अलग, जो काम करना चाहता हो, सत्ता का लोभी नहीं हो। या तो दूसरा पार्टी काम कर ले ढंग से, या हमें करने दे, बस काम होना चाहिए। एक समय बिहार एक ऐसा जगह था जहाँ ज्ञान का भंडार था। नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, बाहर से लोग आते थे विदेशों से पढ़ने कि ज्ञान लेंगे। क्या ज्ञान मिल रहा है अब? क्या को क्या बना दिया। ऐसा कहें कि मंदिर को शमशान बना दिया तो गलत नहीं होगा। बिहार का अब जहाँ भी नाम सुनिए, ऐसा ही मन में लोग का आएगा, या तो मजदूर होगा, ठेला चलाता होगा, रिक्शा वाला होगा, गुंडा होगा, गुंडई करेगा, एक दूसरे को गोली मारेगा। बस यही हो गया है और कुछ नहीं बचा है। यही इमेज बनना बाकी था। 15 साल में ये इमेज बनाया नीतीश कुमार, और उसके 15 साल पहले लालू जी क्या बना के गए वो तो सबको ही पता है, जेल में भुगत रहे हैं अब। कई लोग को पता नहीं होगा तो हम आपको बता दें कि बिहार के शिक्षक लोग कई दिन से आंदोलन कर रहे थे
अनशन पे बैठे थे उन पे केस लगा दिया। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया वेतनमान देने से, तो हम क्यों दें, हम कैसे दें, हमारे पास पैसा नहीं है। बजट में इतना सारा पैसा आप किसको देने के लिए अलॉट करते हैं? स्कूल बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए, वो तो नहीं है। सैलरी आप दे नहीं रहे हैं, पैसा जा कहाँ रहा है? बस सबको खिचड़ी खिलाएंगे, स्कूल ड्रेस बांटेंगे, किताब कॉपी देंगे, छात्रवृत्ति देंगे, इसी के लिए छात्रवृत्ति दे रहे हैं या उसके माँ बाप को वोट देने के लिए घूस दे रहे हैं। खैर मुझे छात्रवृत्ति बात से कोई लेना देना नहीं है, जिसको देना है दे, पर जो करना है वो तो करे। 2005 में इनकी सरकार बनी, अगले 5 साल में लोगों का कहना था कि इतना कुछ बिगाड़ा है आरजेडी ने, उसको सुधारने में समय तो लगेगा। कितना समय लगेगा भाई? 5 साल में तो नहीं हुआ, 10 साल में भी नहीं हुआ, 15 साल में और वही स्थिति वापस से घूम के आ गई। जैसे एक साइकिल है, यहां से शुरू किया, घूम के 15 साल में यहीं। अब समझ में आ गया है, ना कुछ करेंगे ना कुछ करने की चाहत है, बस कुर्सी बचाने का मन है। मैं कोशिश कर रहा हूं, ऐसे तो नहीं बैठूंगा मैं, जिंदा हूं, कुछ करूंगा। कोशिश ना करूं फिर तो मैं मुर्दा ही हूं। आप क्या करेंगे मुझे नहीं पता, पर जो करना चाहते हैं साथ दें, कोशिश करते हैं, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय हिंद।